ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कल माननीय परिवहन मंत्री श्री सतीश शर्मा जी के साथ बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों के हित और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। माननीय मंत्री जी के निर्देश पर संयुक्त परिवहन आयुक्त आरटीओ जम्मू और संबंधित एआरटीओ ने आज विजयपुर में बने नए निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र का दौरा किया। दौरे के दौरान बताया गया कि यह केंद्र 14.40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। इसमें आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध है। यह केंद्र वाहन जांच और प्रमाणन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज बनाने में मदद करेगा तथा राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा। इस पूरी तरह स्वचालित निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र से ट्रांसपोर्टरों को काफी लाभ मिलेगा। इससे आधुनिक जांच सुविधाएं मिलेंगी और सेवाओं में सुधार होगा। ट्रांसपोर्टर ने माननीय परिवहन मंत्री श्री सतीश शर्मा जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें हल करने में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने मंत्री जी के सकारात्मक रवैये और ट्रांसपोर्टरों के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। देखिए, कल ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के अंडर हम ट्रांसपोर्टर सारे ऑफिस बेयरर्स जो हैं, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से मिले थे और हमारी काफ़ी डिटेल में उनसे बात हुई। जो हमारी इश्यूज़ हैं, जो डिमांड्स हैं उसको लेके, तो उसमें जो प्राइम इशू था वो एटीएस को लेके था। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 4 ज़िलों में जो एटीएस है वो उन्होंने ऑफलाइन खोल दिया है और अभी जम्मू में एक ही एटीएस जो है वो चल रहा है, प्राइवेटाइज जो एटीएस है सरोर में चल रहा है। तो उसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं है। उसको देखते हुए हमने जो रिक्वेस्ट मोड में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर जल्द से जल्द जो आपका जो ऑनलाइन जो हमने ये सांबा में जो बनाया है गवर्नमेंट का एटीएस सेंटर, इसको भी खोला जाए ताकि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको रिलीफ मिले और ऑन टाइम जो गाड़ियाँ हैं उनकी फिटनेस जो है हो सके। तो उसी के उपलक्ष्य में आज उन्होंने आना था, वो असेंबली में कहीं मसरूफ़ थे। तो आपको पता है असेंबली सेशन चल रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने टाइम दिया था हमें, तो उनकी टीम, आप एआरटीओ साहब, जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट साहब यहाँ आए थे। तो आप देखिए, हमने सबने जॉइंट विजिट की, हमने देखा कि इसकी वर्किंग क्या है। इसके 6 स्टेप्स हैं। इनिशियली फर्स्ट स्टेप से लेके 6 स्टेप्स तक गाड़ी की फिटनेस जो है वो ऑन स्पॉट उस वक्त आपको फिटनेस मिलेगी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के विजन को और मांग करता हूँ गवर्नमेंट से कि आने वाले टाइम में ऐसे और एटीएस जो हैं वो खुलने चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टर्स को कहीं दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और रिलीफ मिले। और आज आप देखिए, बहुत बड़ा एक सेटअप बना है और गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको जो चलाएगी वो गवर्नमेंट चलाएगी। और जो ट्रेंड है, जैसे आपको विजय जी भी बताएंगे, ऑलरेडी जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं, जो आरटीओ हैं, वो जो एमबीडी इंस्पेक्टर्स हैं, वो बाहर गए थे, जर्मनी गए थे, आई सपोज दे हैव वेंट टू जर्मनी फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो आप ये देखिए कि ये मेरे हाथ में कागज़ है जिसमें 14.5 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है और इट इज़ अ बिग एरिया। तो यहाँ जो विजयपुर और एडजाइनिंग सांबा के जो लोग हैं, लोकल इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा, उनके व्यवसाय भी जनरेट होंगे। जितनी ज़्यादा यहाँ लोग आएंगे, आप देखिए, और मोर एवेन्यूज़ और खुलेंगे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, जिन्होंने टाइमली ये किया है। सर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट नाराज देखे गए कि उनका ये कहना था कि हमें रजौरी का रुख करना पड़ता है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो यहाँ आके हंसी आ रही है। जैसा हैप्पी जी ने बताया कि यहाँ से एक टीम जर्मन गई, उसमें हमारे एआरटीओस गए, कुलदीप जी, और वहाँ उन्होंने जाके ट्रेनिंग करी। और दूसरी तरफ एक प्राइवेटाइजेशन करी गई, वहाँ तो 2 वे है, यहाँ 4 वे है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 महीने से हमारी ट्रांसपोर्ट ने सफ़र करा। और उसके बाद जब हमने चक्का जाम की कॉल दी, आपने देखा पिछले 1 हफ्ते से हम चिल्ला रहे हैं, मलापली क्यों बनेगी, क्यों एक इंसान को आपने ये सारा कुछ दे दिया। आप देखिए कितना बढ़िया ये बना हुआ है और करोड़ों रुपया खर्च करके ये धूल झोंक रहा है। मैं देख रहा हूँ ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं, और आप देखिए, और इतना सुंदर, और इतनी आप देखिए लैंड जो है, वहाँ 4 कनाल 5 कनाल, जहाँ तो 60 कनाल के करीब ये ज़मीन, देखिए कितना बड़ा अफसोस के साथ मुझे, क्योंकि हम मंत्री साहब से मिले, आप खोलिए यहाँ, आप जम्मू में भी खोलिए, आप उधमपुर में भी खोलिए, आप रियासी में भी खोलिए, मगर ये जो चीज़ बनाई है गवर्नमेंट की अपनी चीज़ है, वहाँ
हमें लूटा जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से खासकर जो कल 2-3 दिन में हमारी मंत्री साहब से और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया मंत्री साहब ने, आज पूरी टीम हमारी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ये देखने आई। मैंने खाली सुना था, मगर आज देख के मैं हैरान रह गया कि ये चीज़ें इतनी सुंदर और कितनी मेहनत करी होगी ऑफिसरों ने ये बनाने में। तो मुझे लगता है मंत्री साहब को हमारी बात समझ आ गई है और जल्द से जल्द हम चाहेंगे दोबारा हम एक राउंड लगाएंगे और यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट जो हमारी है वो भी हमारे साथ बैठेगी और हम इसका इनॉग्रेशन करवाएंगे। ये हमारा आईसीसी है जो कि कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, और यहाँ पे हम जो अब गाड़ियों की फिटनेस है वो यहीं पे होगी। आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हुआ है, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स की टीम भी थी जो यहाँ पहुँची थी, उनकी मतलब उनसे बात करके, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि ये जो हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हुआ है ये आईसीसी, तो इसकी क्या कैपेसिटी है और किस तरह से इसको क्योंकि अल्टीमेटली तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पे 4 बेस जो बने हैं तो वो हमने देखा बिल्कुल अब कंप्लीट है ये, और जैसे ही हमें हैंडओवर होता है तो यहाँ पे इसकी जो ऑपरेशन है यहाँ से शुरू हो जाएगा। आने का मतलब यही था कि हम लोग भी मंत्री साहब की हिदायत पे यहाँ पे आए थे, बट उन्होंने रीशेड्यूल किया है। आने वाले दिनों में यहाँ पे वो खुद आएंगे और आगे हम सबको बताएंगे कि कब इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट जो है वो किया जाएगा। सर कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर पास की जाएंगी? हर तरह की गाड़ियाँ, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हैं, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, हर तरह के वेज आप देख लीजिए। 2 वेज वहाँ पे बने हुए हैं जो छोटी गाड़ियों के लिए हैं, बाकी 2 बड़ी वाली गाड़ियों के लिए हैं। तो अभी जो टेक्निकल यहाँ पे टीम है हमारे ARTO साहब की, उन्होंने बताया कि 10 से 12 मिनट एक गाड़ी को यहाँ से फिटनेस लेते हुए लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये सारा ऑटोमेटेड है, टोटल सारा का सारा जो है बिल्कुल कंप्यूटराइज बेस है, और 6 मरहलों में ये गाड़ी जो है 10 मिनट में क्रॉस करके तो ये गाड़ी जो है उसकी फिटनेस होगी और उसको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। सर एक बात और बताएं कि ज़िले की गाड़ियाँ जहाँ पर पास होगी, जहाँ और भी ज़िले की गाड़ियाँ आएंगी? देखिए ऐसा है कि अब ये फिटनेस एक ऐसा एक है कि जहाँ पे भी ये गाड़ियाँ तो रोटेशन पे ही रहती हैं, तो सपोज़ कोई गाड़ी अगर बाहर है कहीं, फिटनेस वो वेट नहीं कर सकता कि मैं अपने ही ज़िले में जाके बड़गाम में या मैं कश्मीर में, वो तो कहीं भी करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ कि वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट की वो करवाएंगे, ऐसा नहीं है। सर जहाँ पर कठुआ की गाड़ी या फिर जम्मू की गाड़ी या राजौरी की गाड़ी जहाँ पर आकर चेक करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि ये मॉर्थ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही होता है सारा। तो 3 से 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो एडजाइनिंग रहते हैं उनको जहाँ पे ATS लगता है या आपके ये ICC सेंटर जो जहाँ पे खुलते हैं, तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को वो कैटर कर सकता है। ये यहाँ पे हमारी, मैं अभी इनसे जो सुन रहा था जो टेक्निकल हैं, इन्होंने बताया कि 100 से अबव ही व्हीकल जो हैं हम टोटल मिला के, अगर हैवी व्हीकल्स की बात करें या छोटी व्हीकल्स दोनों मिला के 100 के करीब व्हीकल जो हैं वो यहाँ पे पर डे जो एक शेड्यूल टाइम है उसमें फिटनेस उनको हो जाएगी। सर कब से शुरुआत की जा रही है? बहुत जल्द। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की विजिट थी, वो अगर आते तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड करना था कि किस तरह से कब इसको इनॉग्रेट करना है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगा कि अब हम जैसे डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो एक नेक्ड आई से देखी हुई गाड़ी को से बेहतर है कंप्यूटराइज सिस्टम उसको चेक करेगा। एक एक चीज़ जो गाड़ी की है वो कंप्यूटराइज वे में चेक होगी। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो गाड़ियाँ यहाँ से फिट होके फिटनेस लेके निकलती हैं उनको अल्टीमेटली रोड पे चलना है, और लोगों की सिक्योरिटी का मसला है, चाहे वो ड्राइवर चलाने वाले हैं या फिर जो आगे सड़क पे जो चल रहे हैं लोग, उनकी सिक्योरिटी का मसला है। तो अच्छा रहेगा ये। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।